कल्चर है क्या? कल्चर एक शेयर्ड पैटर्न ऑफ लाइफ है। मतलब एक जैसी लाइफ सब जीते हैं, दैट ए ग्रुप ऑफ पीपल कैरीज अक्रॉस जनरेशन। मतलब जनरेशन टू जनरेशन एक जैसा ही कल्चर रहता है, लिटिल बिट चेंज टाइम के साथ उसमें होते हैं। अदरवाइज एक शेयर्ड पैटर्न ऑफ लाइफ है, एक जैसा ही पैटर्न ऑफ लाइफ है कुछ लोगों की। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल उसी को फॉलो करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। कल्चर इज द कलेक्टिव बिलीफ, वैल्यू, ट्रेडिशन। कल्चर में क्या क्या है? बिलीफ, वैल्यू, ट्रेडिशन, कस्टम, नॉलेज, सिंबल, लैंग्वेज एंड द वे ऑफ बिहेविंग दैट शेप हाउ पीपल लिव एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। मतलब उस ग्रुप के लोगों का कैसा है वैल्यू सिस्टम, ट्रेडिशन, कैसे कस्टम है, कैसे उसके चीज़ों को मानते हैं, क्या लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये उस ग्रुप का कल्चर है, और वो कैसे उस दुनिया को देखते हैं और कैसे समझते हैं। मतलब उनका क्या पैटर्न है चीज़ों को देखने का और समझने का। तो ये उस ग्रुप का कल्चर हो गया। कल्चर इज एन इनविजिबल ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग क्वाइटली बीनीथ सोसाइटी। देखो सोसाइटी है तो कल्चर होगा, मतलब सोसाइटी बिना कल्चर के नहीं चल रही है, कल्चर ही सोसाइटी को चला रहा है। बट ये एक इनविजिबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब दिख नहीं रहा है बट काम कर रहा है। कल्चर ऐसे आप नहीं देख सकते बट वो है, और वो ही सोसाइटी को चला रहा है। जैसे कल्चर क्या करता है? गाइडिंग हाउ पीपल ग्रीट ईच अदर। कैसे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, ग्रीट करते हैं। व्हाट दे सेलिब्रेट एंड हाउ दे ईट, थिंक एंड एक्सप्रेस मीनिंग। मतलब हर एक चीज़ जो भी हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, जो हमारा पैटर्न है सोचने का, करने का, ये सारी ही चीज़ें ये पार्ट हैं कल्चर के। और एक कल्चर दूसरे कल्चर से डिफरेंट होता है। कल्चर एक ग्रुप के लोग फॉलो करते हैं, उस ग्रुप के सारे ही लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं, और ये जनरेशन टू जनरेशन फॉलो होता ही चला जाता है। तो कल्चर सिखाता है कि हाउ पीपल ग्रीट ईच अदर एंड व्हाट दे सेलिब्रेट एंड हाउ दे ईट, थिंक, ड्रेस, लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन, ये सारे पार्ट उस कल्चर के हैं। E.B. टेलर ने कल्चर को डिफाइन किया है, कल्चर और सिविलाइजेशन इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल, लॉ, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में जो सिखाती है, सोसाइटी में हम रहते हैं क्योंकि ह्यूमन तो एक सोशल एनिमल है, तो सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता है। तो सोसाइटी जो उसे सिखाती है, रहने सहने का तरीका, लॉ, कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीफ, जो भी चीज़ें वो सोसाइटी सीखता है वो सोसाइटी या उस ग्रुप के लोगों का कल्चर है, और वो उस सोसाइटी में बने रहने के लिए उसे फॉलो करना है। मेलिनोवस्की ने कल्चर को डिफाइन किया, कल्चर इज ए फंक्शनल सिस्टम। कल्चर एक फंक्शनल सिस्टम है जो सोसाइटी को चला रहा है। समथिंग ह्यूमन बिल्ड टू मीट देयर नीड। कल्चर क्यों बनाया गया या क्यों आया एग्जिस्टेंस में? क्योंकि जो ह्यूमन है उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए कल्चर में वो सब चीज़ें आ गई जिससे इंसान एक लाइफ जी सके। Culture is an integral whole consisting of implement and consumer goods of social chartering of the group of human ideas, craft, belief and customs. कल्चर में सब कुछ आता है, एक कंप्लीट सिस्टम है। कल्चर एक कंप्लीट सिस्टम है। एवरी एलिमेंट ऑफ कल्चर, टूल, इंस्टीट्यूशन, बिलीफ, परफॉर्म ए फंक्शन। देखो कल्चर क्या है? ये फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल सिस्टम है सोसाइटी का। मतलब सोसाइटी में है, इनविजिबल है, दिखता नहीं है, बट सोसाइटी कल्चर पे ही चल रही है, और ग्रुप ऑफ लोग उस जो पीपल है वो उसे फॉलो कर रहे हैं, और जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें फॉलो हो रही हैं। मतलब एक सोसाइटी के कल्चर दिखा रहा है कि उस सोसाइटी या ग्रुप के लोग कैसे रह रहे हैं, क्या थिंकिंग पैटर्न है, क्या ड्रेसिंग पैटर्न है, क्या ईटिंग हैबिट है, कैसे रहते हैं, सब चीज़ इसमें पता चल जाती है। तो कल्चर एक कंप्लीट सिस्टम है। एवरी एलिमेंट ऑफ द कल्चर, टूल्स, इंस्टीट्यूशन, बिलीफ, परफॉर्म ए फंक्शन। कल्चर एग्जिस्ट टू मीट ह्यूमन नीड। अब कल्चर एग्जिस्ट क्यों करता है? जो ह्यूमन की नीड्स है उन्हें फुलफिल करने के लिए, चाहे वो बायोलॉजिकल नीड हो, सोशल नीड हो या साइकोलॉजिकल नीड हो। तो कल्चर इंसान को सोसाइटी में फिट करने का एक तरीका है। मतलब कल्चर इसलिए एग्जिस्टेंस में आया कि जो ह्यूमन नीड्स हैं वो फुलफिल की जा सके, और हर किसी की नीड फुलफिल की जा सके, इसलिए कल्चर उसमें हेल्प करता है सोसाइटी के लोगों की। मतलब सोसाइटी में कल्चर है किसके लिए है? सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए है, उनकी नीड्स को फुलफिल कराने के लिए कल्चर में वो सब चीज़ें इंक्लूड की गई हैं।